बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में एक ही बड़ी ख़बर है, वो है फ़्लड, उसकी तबाहकारियाँ, उसके साथ हुकूमत की गफलत, एक नेगलिजेंस गवर्नमेंट, एक नाअहल गवर्नमेंट, एक करप्ट गवर्नमेंट। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, खरबों रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन यहाँ पे टिकटॉक बन रही है, यहाँ पे कैमरा टीवी कैमरास के सामने आके झूठ बोला जा रहा है। यहाँ पे मनाज़र जाली झूठे मनाज़र दिखाए जा रहे हैं कि पानी साफ़ कर लिया गया है। ग्राउंड पे ये सूरत हाल है कि लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, नुकसान से मर रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं। आज पाकिस्तान की जो हालत है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान की हालत इस तरह नहीं देखी, लोगों को इस तरह रोते नहीं देखा। और जो अमीर लोग हैं जिन्होंने सोसाइटियाँ बनाई हैं, दरियाओं के अंदर बनाई हैं, सरकारी जगहों पर बनाई हैं, गलत बनाई हैं, जो आज डूब गई हैं, वो टीवी पर आकर दंदना रहे हैं, सहाफ़ियों को गालियाँ निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप टिकर्स बना रहे हैं। उनकी करप्शन की कोई बात करता है तो कहते हैं टिकर्स बना रहे हैं। और एक झूठ का प्रोपेगेंडा, झूठ के ज़रिए दुनिया को ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। पंजाब की टिकटॉकर जो हैं वज़ीर आला, वो सबसे आगे हैं इसमें, बाकी भी हैं इसी तरह। आज मैं आपको 3-4 चीज़ें, मेरे साथ आज ये आपने सारा वीलॉग देखना है, मैं आपको 3-4 चीज़ें दिखाऊंगा, आपको अंदाज़ा हो। सबसे पहले तो मैं आपको, लोग अब इस मुसीबत में याद किसको कर रहे हैं? डेफिनेटली मेरे अल्लाह को याद करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसके अलावा तो हमारा कोई हल नहीं है, ये मुसलमान है। लेकिन उसके बाद दुनिया में किस रहनुमा को, किस लीडर को याद कर रहे हैं? आइए मैं आपको कुछ मनाज़र दिखाता हूँ, खुद सुनिए आप। इस माँ को सुनिए जो रो रही है, क्या कह रही है। इमरान खान जिंदाबाद, तू ही है क्या, आजा वापस। कोई किसी किस्म के इमदाद कोई 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 चक्कर नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है उसकी। वो सिर्फ अपने, मैंने बताया ना आपको, टिकटॉकर है हमारी नज़र में, बस के अलावा कोई वो वज़ीर आला नहीं, कोई कुछ नहीं। एक टिकटॉकर है। जो लीडर है ना वो एक ही है, वो है जेल में। अच्छा, जी बस। इस वक्त आपको वो याद आ रहा है? हाँ जी, हमें वो याद आ रहा है। ठीक है ना, वो लीडर है बस, हमारे खान साहब, जिन्होंने कहा था यहाँ पे डैम बनाएं ताकि ये जो वहाँ पे मुसीबत आती है ये ख़त्म हो जाए। लेकिन उसको तो हमारे खान साहब लीडर को अंदर किया हुआ है इस वक्त। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कल दा सलाब आया है वे घर दी रोटी नहीं खाधी। ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਕੱਲ ਦੇ ਕਸਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ नहीं खाधी, आपे ही रोटियां लियाउंदे पे ने, आपे ही खा रहे ने। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि ये लोग क्यों इमरान खान को याद कर रहे हैं। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि किस वजह से लोग इमरान खान को याद कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये जो लाहौर में पार्क व्यू के इलाके में जो ये सारा सैलाब और तूफ़ान आया है और जो कुछ भी हुआ है, उसके हवाले से इमरान खान साहब क्या कर रहे थे, उसको रोकने की कैसे उन्होंने कोशिश की। और ये सुनने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि अलीम खान और इमरान खान के झगड़े की असल वजह क्या। अलीम खान का ये है कि उन्होंने 300 एकड़ जमीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे, और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है जमीन। प्लस उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस ये पेंडोरास पेपर में भी उनका नाम आ गया। तो वो मेरे ख्याल में वो मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं, क्योंकि हम पावर में हैं तो हम वही चीजें करें जो ये, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये आउटकम है। वो लोग जो इमरान खान की हुकूमत को कहते थे बैड गवर्नेंस है, इमरान खान ने सिस्टम को कोई इम्प्रूव नहीं किया, उनके लिए ये जवाब है कि ये लोग कह रहे हैं। अब मैं आपको झूठ की बात सुनवाता हूँ कि झूठ क्या है, किस तरीके से तबाही दिखाऊंगा और लोगों के झूठ दिखाऊंगा और फिर इन हुक्मरानों की बेहिसी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये एक मंज़र दिखाना चाहता हूँ। ये एक रिसेप्शन है जो लाहौर में हुआ है, और वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मरियम नवाज़, इसको आप देखें। यहाँ पर इस फंक्शन में कोई किसी तरह से भी आपको ये नज़र नहीं आएगा कि पंजाब के लोगों पर, पाकिस्तान के लोगों पर क्या गुजर रही है। वो जैसे रोम जल रहा था और नेहरू बांसुरी बजा रहा था, इसी तरीके से ये जो हमारी वज़ीर आला हैं
ये अपने टशन मशन और ये फंक्शन उसी तरह जारी हैं। कम से कम इस फंक्शन को सादा बनाया जा सकता था कि जो हमारे भाइयों के साथ बहनों के साथ जो कौम के साथ हो रहा है उसकी गम की वजह से हम इसको इंतहाई सादगी से मनाते हैं। उस एशियन डेवलपमेंट बैंक के सरबराह को भी पता चलता कि पाकिस्तान में क्या है, लेकिन ये मुस्कुराहटें, ये कपड़े, ये लशपश, ये सब कुछ, ये ज़रा देखिए। अब मैं आपको झूठ सुनवाता हूँ। सबसे पहले ये इसमें मरीम नवाज़ साहबा देखिए, पंजाब में जो सबसे बड़ी करप्शन है हम सबसे पहले उसका जिक्र करेंगे। वैसे तो पूरा पंजाब डूब गया, पूरा पंजाब डूब गया, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जो करप्शन हुई है, जिस तरीके से कनाइवेंस हुई है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशन आप देखें 25 फरवरी को, ये मैं अलीम खान की सोसाइटी पार्क व्यू का जिक्र कर रहा हूँ, लाहौर में जो डूब गई है, पानी में डूब गई है। अच्छा, ये दिखाने से पहले मैं आपको अलीम खान का ये गुफ्तगू सुनाता हूँ, जो ये कह रहा है कि बिल्कुल बेफिक्र होकर सो जाएं, बिल्कुल पानी आपके घरों में नहीं आएगा, ये बिल्कुल सब ठीक है। ये अलीम खान साहब की बात सुने। नहीं करनी पड़ी और तमाम लोग जो है वो बड़े सुकून के साथ अपने घरों में सो रहे हैं, जिन्होंने यहाँ के लिए बहुत सारी बातें की थी कि पार्कों में बड़ा खतरा है, पार्कों में ये हो गया वो हो गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पार्कों को महफूज रखा और पार्कों में जो रहने वाले हैं अल्लाह ताला उनको महफूज रखा। अब आप इसके बाद आप ये देखें मनाजर, ये प्लाटिनम ब्लॉक है, क्रिस्टल ब्लॉक है, ये सारी जो वीडियोस मैंने इकट्ठी कर दी हैं, इसमें आप देखें कितना पानी है, किस कदर हर चीज़ डूब चुकी है। ये पार्क व्यू सोसाइटी, ये रावी के अंदर ज़मीनों की अलाटमेंट हुई। और मैं आपको ये बात बता दूं, इमरान खान साहब ने इसको रोक दिया था। उस्मान बुज़दार ने, जिसको बड़ा करप्ट वज़ीर आला कहा जाता है और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम ये लगाते हैं उस पर, उसने भी इसका NOC देना बंद कर दिया था इन सोसाइटीज़ को और अलीम खान को। ये जिसकी वजह से अलीम खान साहब जेल भी गए अपने करतूतों की वजह से, लेकिन ये उसका मलबा डालते हैं इमरान खान पर कि जी में। और बड़ा मैंने अगले चंद दिन पहले मैंने के एक तकब्बर और रौनत में एक वीडियो इनकी देखी। ये मेरे मौला का कमाल है, ये उस जिसमें तकब्बर है उसका ये हाल होता है। एक एक का ऐसा ही हाल होगा जिन्होंने तकब्बर किया, गरूर की, रौनत की। और उस मर्द खुद, वो जो एक अल्लाह का बंदा है, जो एक जेल में पड़ा हुआ है, जिसकी फ़ोटो नहीं आती, जिसकी बारे में बात नहीं होती, लेकिन जो इज़्ज़त है सारी वो मैंने आपको सुनाई कि किसके नाम है, लोग किसको पुकार रहे हैं, खान को पुकार रहे हैं। ये आपको मैंने इस वीलॉग के आगाज़ में आपको दिखाया कि वो खातून क्या कह रही। अब ये ज़रा अलीम खान साहब की ये गुफ्तगू जो है तकब्बर और रौनत की, फिर वो एक जगह एक सहाफ़ी से भी लड़ते हैं कि आप लोग टिकर बनाते हैं। यानी अगर कोई बताए कि आपने करप्शन की है, ये डूब गए, ये इत्तेहाद का वक्त है, मिलकर काम करने का वक्त है। मिलकर काम करने का वक्त ज़रूर है, लेकिन मिलकर करप्ट लोगों को जूते मारने का वक्त है। इन करप्ट लोगों से पाकिस्तान की जान छुड़ाने का वक्त है। और वो क्या कह रहे हैं कि आप अपनी ज़बान बंद कर लें, सुन लें। देखें, आपकी कोशिश ही होती है कि कोई ना कोई बंदा कंट्रोवर्शियल बात करे ताकि आपकी खबर बने, पर खुदा के लिए इस मुल्क का भी ख्याल करें, इस कौम का भी ख्याल करें। अपने टिकरों के चक्कर में हमारा बेड़ा गर्क ना करे कौम का, ठीक है, कि आपका टिकट चल जाए, ठीक है। खुदा के लिए इस कौम को इकट्ठा हो लेने दें, किसी वक्त तो हो लेने दें। बाहर सैलाब आया हुआ है, आपको इस बात की पड़ी है कि किसी तरीके से कोई फुलझड़ी छूट जाए। अब ये आपने मनाजर भी देख लिए सारे। अच्छा, अब ये जो सारी बेईमानी हुई है, जो 2 नंबरी हुई है, ये जो अलीम खान साहब लेना चाह रहे थे NOC, इमरान खान के दौर में नहीं मिला, बुज़दार ने नहीं दिया। 25 फरवरी 2024 को वज़ीर आला बनी है मोहतरमा मरीम नवाज़। 9 दिन के बाद 4 मार्च 2024 को रूडा से इसकी मंजूरी हो गई इस हाउसिंग सोसाइटी की। फिर उसके बाद सिर्फ यही नहीं, जो रिपोर्ट हो गया कि तकरीबन 70,000 रुपये मरला उन्होंने रोडा अप्रूवल के नाम से लिए हैं। और ये 15 से 20,000 प्लाट हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 10 अरब की दिहाड़ी थी सिर्फ ये। तो जिसने किया होगा वो सारे हिस्सेदार होंगे ना। ये आपके सामने है सब कुछ। अब ये मुझे ये बताइए, अच्छा अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक माँ है बेचारी, ये 2-3 वीडियोज़ हमने इकट्ठी की हैं। पहले एक ख़ातून है जो बता रही हैं कि हमें तो कहा गया कि घर से घर जाके सो जाएं,
और फिर एक माँ है। नहीं, हम जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं। हम पहले वहाँ पे मेन पर गए हैं उस साइड पे। सही। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने कहा अब जाएं यहाँ पे बहुत खतरा है। मैंने कहा आप हमारे बच्चे हैं, हमें बताएं कि हम अपने घरों से शिफ्ट कर जाएं। उन्होंने कहा बिल्कुल खतरा है, घंटे 2 तक पानी आ रहा है। पर अलीम खान ने हमें कहा आप आराम से बैठे। अच्छा, हाँ जी, यानी कि आपकी जो लोकल इंतजामिया है वो हाँ काफी जी, काम कर रही है। वो कर रही है, लेकिन बात ये है ना कि पानी तो आना है ना। जाहिर बात है अलीम खान को हमें बताना चाहिए कि भाई यार आप लोग निकले। अच्छा, खुदा ना खास्ता, 1 घंटे 2 पहले हमें बताइए। खुदा ना खास्ता अगर कुछ फौरी तौर पे हो जाता है पानी की, हाँ। कोई आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी। तो फिर क्या करेंगे आप लोगों का, क्या इंतजाम है? हमें कोई भी इंतजाम नहीं। हमें यकीन करके बैठे हुए हैं कि चलो बैठे हुए हैं। जब 1 घंटे 2 पहले ही बताएंगे तो हमने क्या इंतजाम कल सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने कहा है कि ये सोसाइटी वाले जो है आराम से सुकून की नींद सो जाए। नींद सो ली आपने? कोई नहीं, सारी रात 3 रातें हम जाग रहे हैं, हमारे बच्चे जाग रहे हैं, इतनी हमारी जान पे बना हुआ है। भला तुम हमें पहले बताओ। कुछ भी नहीं कहा जा रहा, हम खुद आ रहे हैं, आके हम चेक कर रहे हैं। और जिनके घर में मर्द नहीं है उन बेचारियों को निकलना ही पड़ रहा है ना। हमारी इनकी तो घर में बैठी हैं बेटियां बच्चे, हमारे तो मर्द बाहर होंगे नहीं, इधर है। तो हम लोगों ने क्या करना है, गाड़ी पकड़ो और जाके खुद देखो, बच्चे छोड़कर आए हुए हैं, हमारी तो जानों पे बना हुआ है। 3री रात है हम सोए। हमारा सब कुछ बह गया, कुछ भी नहीं बचा। मेरी बेटी की चीजें और पूरा घर बह गया, नीचे गिर गया, उसके अंदर सब कुछ मेरे बच्चों का था, कुछ नहीं बचा। 2 साल से रह रहे थे, घर गिर गया। आपको पहले कोई ऐलान वगैरह में बताया था? नहीं बताया था, उन्होंने कहा मैं करीबन 2 बजे की फोन किया है ना, बच्चों ने बताया मैं काम करती हूँ। तो बच्चों ने बताया मम्मा वो कहने सामान उठा लो, हमें नहीं बताया था उन्होंने। 3 महले का मकान वो गिर गया। अब आगे तब वो चोरी हुई, हम ऊपर चले गए, किराए पर ले लिया। वो हमने 3री मंजिल पर रखा सामान जाके, वो सारे वो तो पीछे भी घर जो था बना हमारा, वो भी ये भी गिर गया, कुछ नहीं बचा हमारा। और उसके साथ एक खातून है जो बिल्कुल खुल के बता रही है कि ये हमारे घरों में पानी इसलिए आया कि पार्क व्यू सोसाइटी को बचाने के लिए बंद तोड़ा इन्होंने। यानी बंद तोड़ने के बावजूद खुदा का अपना एक फ़ैसला है कि इसके सोसाइटी में पानी गया है। मैं उन लोगों से हमदर्दी का इजहार करता हूँ जिन बेचारों ने अपने घर लिए हुए थे, जो वहाँ पे रह रहे थे। उनका तो कोई कसूर नहीं है, कसूर तो मरियम नवाज़ का है, कसूर अलीम खान का है, कसूर शहबाज शरीफ का है। ये जवाब इनको कटहरे में ला के पूछना चाहिए। कौन लाएगा कटहरे में? या अमीनुद्दीन लाएगा, ये या अफरीदी लाएगा? कोई नहीं इनको ला सकता कटहरे में। लेकिन अल्लाह से दुआ तो है कि लोग कर रहे हैं। ये मैं आपको सब, ये आप देख रहे हैं, ये लोगों की बद्दुआएं, ये बद्दुआएं सुने, ये बता रही है माँ। ये इसमें ये वीडियो आप सुने ज़रा, ये आपका ज़हन खोल देगी। पार्क व्यू वाले ने बंद तोड़वाया, उसने अपनी स्कीम बचाई, नहीं तो इतना सफेदों तक आ जाता था, पानी पीछे हो जाता था। कभी इधर नहीं आया। अलीम खान ने बंद तोड़वाया अब अपनी सोसाइटी बचाने की? हाँ जी, क्योंकि वो अमीर था ना, हम माड़े बंदे। हमने बच्चों के लिए बनाया अपना, 10 तोले मैंने सोना बेच के बनाया, कर्जा भी उठाया। डूब गई है, तेरा बेड़ा कर खोदे, तेरे बच्चे मर जा, तेरे क्या करे ना तेरा हिलेगा। तू दुनिया नु गुजरी कर बेकार करता कुत्ते, तेरा बेड़ा कर खोदे, तेरा खाता खराब हो जाए। अलीम खान का अच्छा, फिर इसमें ये इतनी रौनक है इनमें, मैंने पहले भी जिक्र किया कि बस ये कह रहे हैं जी आप भी जारियत इंडिया ने की है। भाई इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम अगर ये सोचें कि वो हम पे रहम करेगा या हमारा साथ देगा या हमारा ख्याल करेगा, गलत है। लेकिन मुझे एक कॉमन सेंस की बात बताएं कि अगर वहाँ पर बारिश हो रही है तो वो पानी कहाँ अपने घरों में ले जाएंगे? वो छोड़ेंगे? इस दफ़ा तो उन्होंने, ख्वाजा आसफ कहता है 2 दफ़ा बताया भी है, लेकिन झूठ, मकरो फ्रेब, यानी हर चीज़ झूठ। प्रोटोकॉल फिर भी ख़त्म नहीं होता। ये एहसन इकबाल साहब का प्रोटोकॉल देखें ज़रा, ये उनका हल्का है, वही होंगे इस गाड़ी में या कोई और होगा, हल्का ये एहसन इकबाल साहब का है, उसका ज़रा प्रोटोकॉल देखें। कहने का मकसद ये है कि ये जो पार्क व्यू में एक गलत NOC, बच्चों की जानें ख़तरे में, बुज़ुर्गों की जानें ख़तरे में, लोगों के घर बर्बाद, कौन इसका ज़िम्मेदार है?
कौन जिम्मेदार है, कौन सज़ा देगा? ये आलिया जस्टिस जो आलिया हैं लाहौर हाई कोर्ट की, ये देंगी? इस्लामाबाद वाला डोगर देगा या अफरीदी देगा, अमीनुद्दीन देगा? इसीलिए तो ये हैंड पिक्ड है इनके। इसीलिए तो लोग खान से मैंने आपको सुनाया पहले कि अल्लाह भेज दे उसको वापस, ताकि वो हमारा इंतकाम ले सके, ताकि वो हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बना सके। एक और ख़बर मैं आपको देता हूँ यहाँ पर। डॉक्टर आफिया केस था और वो जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक, उन्होंने पूरी हुकूमत को नोटिस दे रखा था तौहीन अदालत का कि आप आफिया के बारे में नहीं कुछ कर रहे। वो बेंच ही चेंज हो गया। रातों रात डोगर साहब ने ऐसा हाल निकाला माशाल्लाह कि राजा अमीन में नहाज साहब को वो केस शिफ्ट कर दिया, वो सिंगल बेंच ही तोड़ दिया। सरकार तो ये कौन सज़ा देगा? ये सब कुछ मैंने आपको दिखाया है, लोगों की बातें आपको दिखाई हैं। अच्छा, हुकूमती दावे तो मैं शुरू से आपको बयान कर रहा हूँ कि झूठ बोल रहे हैं। ये मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ 18,000, ये मेरा अपना इलाका है ज़िला झंग, तो ये वहाँ की फुटेज आप देखें। ये लोग अपना माल लेके तो ये सड़कों पे जा रहे हैं, कोई पुलिस नहीं है, कोई इंतज़ामिया नहीं है, और ये बेचारे अपनी मदद आपके तहत अपनी चीज़ें लेके जा रहे हैं। और अगर इन वज़रा को देखें, झूठे फिगर 2 लाख हमने मुंतकिल कर दिए, 5 लाख। वो अता तारड़ साहब, ऐसा लगता है जैसे मैथमेटिक्स की कोई फैक्ट्री है जिसमें वो उनको कौन फिगर बना रहा है, कौन बंदे गिन रहा है। झूठ, टोटल झूठ। इतने एवैक्यूएट कर दिए, इतना ये कर दिया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने सवाए टिकटॉक बनाने के, सवाए अपनी फिल्में बनाने के, सवाए अपनी एक घटिया पब्लिसिटी के। लेकिन अल्लाह हक है, वो झूठ को एक्सपोज करता है। और यहाँ ये ड्रोन से पानी कितना आ गया वो भी ये आप देख लें। ये सारा आगे सिंध जा रहा है, और वहाँ पर ये जो सिंध के तो करप्शन के लाड़े हैं ना, वो तो करप्शन के दुल्हा हैं। आप मैं बताऊँ, सिंध के अंदर तो करप्शन एक मतलब एक आर्ट बन चुका है, लेजेंडरी हैं वो सारे। और झूठ इतना बोलते हैं बेशर्मी से, बेहयाई से, कि आदमी नाम भी नहीं ले सकता। ये वहाँ पे भी जाएगा, गरीब आदमी मरेगा, गरीब आदमी मर गया। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज़ है। अल्लाह ताला हम पर रहम करे। इस बर्बादी पर हम सब के दिल जो हैं वो रो रहे हैं, लेकिन ये बर्बादी जो है सिर्फ़ खुदा की तरफ से नहीं आई, इंसानों ने पैदा किया इस बर्बादी को। गलत NOC दे के, सोसाइटीज़ बना के, अपनी जगह बचाने के लिए बंद तोड़े हैं इन्होंने, गरीब लोगों के घरों की तरफ पानी मोड़े हैं इन्होंने, और अब अरबों डॉलर इमदाद के खाने का प्रोग्राम है। ये पानी इसलिए छोड़ा है, तबाही इसलिए किया गरीबों की कि बाहर से डॉलर आएँ, क्योंकि गरीबों को तो नहीं मिलेंगे, वो इनकी तरफ जाएंगे। इसीलिए ये हुकूमतें बैठी हैं, करप्ट हुकूमतें। इसीलिए तो आप सोचें, ये आपके लिए एक ये सोचने का मकाम है। क्या इस करप्शन पे आप खामोश रहेंगे? इस बेईमानी पर, नाइंसाफ़ी पर जो आपके साथ हुई है, खामोश रहेंगे तो होता रहेगा ऐसा आपके साथ। आपको अपना हक मांगना पड़ेगा। अदालतों में जाएं, अपने अरकान से पूछें, पार्लियामेंट से पूछें, हुक्मरानों से पूछें। डोंट लेट देम गेट अवे विद दिस, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल जैसे जैसे हमारे पास चीज़ें आएंगी हम आपको दिखाते जाएंगे। एक और भी दिखा दूँ आपको, ये जो मंजन शरीफ ख़ानदान बेचता है, ये तस्वीरें देख लें आप, वज़ीराबाद की। ये तारिक मतीन साहब ने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है कि ये यानी 2 तस्वीरें हैं मुख्तलिफ़ मकामात की, और क्लेम कर रहे हैं कि पानी अब उतर गया। अगर कंपैरिजन करना है तो एक ही जगह पे होना चाहिए था। और दूसरा ये देखें, मंजन वही है, 2014 में भी, 2025 में भी, उससे पहले भी फ़ज़ाई मनाज़र और सब कुछ हम कर रहे हैं। यही है, बस यही दिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। दिस इज़ व्हाट दे हैव। झूठ और झूठे नारे, झूठ बोलना। और मरियम नवाज़ साहबा 2 घंटे में, 3 घंटे में पानी निकाल के चली गई हैं, डूब गया। अभी भी बारिशें हो रही हैं, आगे भी स्पेल आ रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। बहरहाल आपको हम दिखाते रहेंगे। लोगों की गाड़ियाँ डूब गईं, लोगों का सामान चला गया, शादी जहेज़, आपने वो खातून को सुना बेचारी क्या कह रही थी, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया पैसे की दौलत ने, लालच ने और करप्शन ने। अगली वीडियो तक इजाज़त, आला निगहबान।